दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुछ प्रोटीन कार्ब्स हैं, ये हो गया मेरा प्रोटीन और ये हो गया कार्ब्स। अब कह रहा है कुछ प्रोटीन विटामिन भी है, यानी कुछ प्रोटीन क्या है, विटामिन भी है। अब कह रहा है कि कुछ कार्ब्स शुगर भी है। अब देखिए ये मेरा डायग्राम बन गया। अब कह रहा है निष्कर्ष निकालने के कुछ प्रोटीन शुगर है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन है और यहाँ पर शुगर है, तो कुछ प्रोटीन शुगर है क्या, तो इसको देखने से लग रहा है कि नहीं है, तो ये क्या है, नहीं है। कुछ कार्ब्स विटामिन है, अब देखिए यहाँ पे कार्ब्स है और ये विटामिन है, तो कुछ कार्ब्स विटामिन है तो नहीं, नहीं है। इसका मतलब इसका दोनों कथन क्या है, अनुसरण निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले टेस्ट में भी बना चुके हैं। कॉइल दे रहा है COIL, इसका वैल्यू कितना दिया है 3457। उसके बाद OPEN, ओपन का वैल्यू है 1246। कह रहा है O का वैल्यू बताइए। तो अब देखिए इन दोनों में O कॉमन है, यहाँ पे भी O है और यहाँ पे भी O कॉमन है। तो देखिए कि इस संख्या में कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा 4 और यहाँ से एक मिल जाएगा यहाँ पे 4, यानी कौन सा कॉमन है संख्या, 4 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 52 का डी हो जाएगा। देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ये आप लोग चुटकी बताते हुए बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो ए से चलना प्रारंभ करता है और क्या करता है, वो 19 किलोमीटर इधर चलता है, 19 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ा यानी आप समझिए कि खुद आप ही चल रहे हैं, आपका बाएं वो डायरेक्शन का बाएं मतलब कि शो करेगा। तो बाएं कितना किलोमीटर चलता है, वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 33 किलोमीटर चलता है। अब देखिए बाएं मुड़ा कितना किलोमीटर चला, 33। अब देखिए ये कितना किलोमीटर है टोटल, 33 किलोमीटर। तो ये वाला जो 19 किलोमीटर है, तो ये भी तो 19 हो जाएगा, 19 हो गया। इसका मतलब ये कितना हुआ, 14 किलोमीटर। और फिर ये क्या कह रहा है कि बाएं तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो ये बाएं तरफ मुड़ा तो ये कितना किलोमीटर चला, 9। अब देखिए ये 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये भी कितना किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। ओके, इसका मतलब ये कितना किलोमीटर, तो टोटल चला 9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यही हो गया, तो ये कितना 4 किलोमीटर। अब कह रहा है कि फिर बाएं तरफ मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब बाएं तरफ मुड़ा और 14 किलोमीटर चल के यहाँ रुक गया। अब यहीं पर मैंने क्यों रुकाया, क्योंकि ये 14 किलोमीटर और ये 14 किलोमीटर सेम होगा, तो ये यहाँ पे कौन सा बिंदु P पे रुक गया। तो अब देखिए कह रहा है कि वो P से A की तरफ, यानी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो देखिए 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 किलोमीटर, यानी वो कितना किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर। देखिए एक ही ऑप्शन है। कह रहा है किस दिशा की ओर, मतलब कैसे वो चलना प्रारंभ करेगा कि मतलब जिस बिंदु से चला था उस पर पहुंच जाए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आपको पूर्व की तरफ। ओके, तो ये पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट में कह रहा है कि 7 व्यक्ति है, कितना 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति है, ये मतलब केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हुए। अब कह रहा है कि y s के बाएं चौथे स्थान पर है, तो कहीं भी y रख लीजिए। अब मान लीजिए कि हम इसको क्या रख लेते हैं, y जो है s के बाएं चौथे स्थान पर, तो हम मानती है कि ये मेरा s है, s के बाएं, तो इसका बाएं ये हुआ 1 2 3 4, यानी कि चौथे स्थान पर कौन है मेरा, y है। ठीक है, अब r t के दाएं चौथे स्थान पर है, तो यहां से कुछ तो स्पेशल मिल नहीं रहा है, हम आगे पढ़ते हैं। s के बाएं गिनने से s और t के बीच में केवल 2 व्यक्ति, s के बाएं यानी 1 और 2, यानी s और t के बीच में केवल 2 व्यक्ति ही बैठे हुए हैं। अब देख लिए r और t, यानी r t के दाएं, तो r t के दाएं इसका कौन हो जाएगा, ये इस तरफ फेस बैठे रहते इधर, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, r बैठा हुआ है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि r या t
का निकटतम भी नहीं है, R और T का निकटतम भी नहीं है, U भी का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए जब U भी का पड़ोसी नहीं है इसका मतलब U यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है कि T का पड़ोसी भी नहीं है इसका मतलब भी यहाँ हो जाएगा। तो कौन एक बच रहा है? Q। अब देखिए Q बच रहा है तो जो बचा हुआ उसको डाल दीजिए। अब Q के दाएं तीसरे स्थान पर इसका दाएं कौन है? ये हुआ, ये इसका दाएं हुआ क्योंकि ये फेस इधर की तरफ बैठा हुआ है। तो 1 2 3 यानी कि तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है, यानी 54 का क्या हो जाएगा आंसर? C हो जाएगा। क्लियर? चलिए आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ये जो संख्या है मतलब किसी स्थान पर मतलब पूरी संख्या को आपस में बदलना चाहिए, ना कि दी गई किसी संख्या के अंकों के स्थान पर। तो चलिए अब ये पूरा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कितना है? 24 गुने 3 प्लस 32 भागा 4 माइनस 10 गुने 8 प्लस 26। अब कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि ये मतलब कि कौन सा दो संख्या को आपस में बदला जाए कि 196 आ जाए। तो चलिए हम पहला ऑप्शन ही उठा के चेक कर लेते हैं। इसको कोई ट्रिक नहीं है, बस ऑप्शन उठा के चेक कर लीजिए। चलिए 3 के स्थान पर हम 8 रखते हैं। 24 गुने 3 के स्थान पर क्या रखे? 8। ये 32 भागा 4 माइनस 10 गुने 8 के स्थान पर क्या रखेंगे? 3 प्लस 26। चलिए इसको बोडमास के नियम से हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए ये बाहर है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना? 8 चौका 32 के 2, 8 दूना 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19, 192 प्लस कितना हो गया? 4 से भाग दे दिया गया तो 8 चौका 32, 8 माइनस 10 तिहाई 30 प्लस 26। अब देखिए ये हो गया आपको 26। ये इसमें से अगर मान लीजिए ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? -4 और -4 में से 8 जाएगा तो 4 तो 192 प्लस 4 कितना जाएगा? 196। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसको LHS इज इक्वल टू RHS फर्स्ट ऑप्शन ही फुलफिल कर दे रहा है, तो दूसरा ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा इसमें असंगत है, तो चेक कर लीजिए कौन सा असंगत है। आप देखिए यहाँ है J, यहाँ है L, यहाँ है G, उसके बाद देखिए F H C, यहाँ पर L N J और यहाँ पर H J E। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन है ना, आप सिंपल नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग से भी आपको पता चल जाएगा। नंबरिंग में ये देखिए आपको 10 नंबर पे आता है। ओके, J कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। और आपको L कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पर। उसी तरह ये कितने नंबर पे आता है? G कितने नंबर पे? 7 नंबर पे आता है। अब F कितने नंबर पे आ रहा है? F आता है आपको 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। उसी तरह L कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। N कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। J कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। उसी तरह ये 8 नंबर पे, 10 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। देखिए तो 10 में अगर हम +2 कर रहे हैं तो 12 हो जाएगा, हम -5 करेंगे तो 12 में से 7 हो जाएगा। फिर यहाँ +2 करना पड़ रहा है, -5, यहाँ पे +2 -4, यहाँ पे +2 -5। अब देखिए तो एक यहाँ यही संख्या सारा ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा -5 -4 कर 5 करना चाहिए तो यहाँ पे -4 हो रहा है। इसका मतलब और कौन है? यही है LNJ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 56 का C हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तरह कह रहा है ये कौन सा संबंध मतलब अनुसरण करता है, आप इसमें से दर्शाइए। कह रहा है कि हम SUZD को क्या लिख रहे हैं? ACHL। 57 नंबर क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि ये लिख रहे हैं तो सिंपल आप देख लीजिए ये कितने नंबर पे, S कितने नंबर पे आता है? तो S आपको आता है 19 नंबर पे। U कितने नंबर पे आता है? तो U आता है 21 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, D 4 नंबर पे। ये कितने नंबर पे आता है? 1 3 8 और L कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। अब देखिए तो इसमें अगर हम 8 जोड़ दें, S में से 8 S में 8 जोड़ दें तो आ जाएगा A। बिल्कुल 21 में अगर 8 जोड़ दें तो C आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 21 में 8 जोड़ दीजिए, 21 में 8 जोड़िएगा 26। हाँ तो 21 में 8 जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा?
आपको सी आ जाएगा। उसी तरह आप जेड में आप कितना जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा तो एच आ जाएगा, यानी सब में हम क्या कर रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, तो ये हमको पता चल गया। तो डब्ल्यू वाई डी एच, इस सब में हम क्या करेंगे, 8 8 8, यानी कि +8 +8 +8 +8 ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप कीजिएगा +8, तो डब्ल्यू में +8 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको डब्ल्यू में 5 ऐड कीजिए तो जेड, और जेड में 5 ऐड कीजिए तो आपको ई आ जाएगा। अब देखिए ई से कौन सा ऑप्शन है, तो दो गो मिल रहा है, दो गो मिल रहा है, तो दो गो तो ईजी और ईजी मिल रहा है, इसका मतलब सी और ए खत्म हो गया। अब लास्ट वाला एक चेक कर लीजिए, एच में हम 8 जोड़ेंगे, एच में हम 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी कि आपको पी आ जाएगा। तो देखिए ई और पी दोनों लास्ट का अंक मिल गया, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ई और पी मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 57 का क्या होगा, डी होगा। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, पिछली टेस्ट में तो आप देखे ही होंगे। क्या कह रहा है, ई मतलब हच कितना दिया हुआ है, ई ई क्यू। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या, देखिए आपको हज का सारा में सी है, एक जगह एफ है, तो आप क्या कीजिए, ई में आप कौन सी कोई संख्या ऐड कीजिए या घटाइए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, आप मान लीजिए ई में सी आ रहा है, तो इन तीनों में देखिए, तीनों में एक तो सी आ रहा है, तो इसका मतलब एक कॉमन सेंस आपको बनाते बनाते भी आइडिया लग जाए कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे भी चेक कर लीजिए। आप सी बनाने के लिए क्या करेंगे, यू कितना होता है, 21 होता है, 21 होता है, और सी कितना होता है, आपको 3 होता है, तो 21 में घटाइएगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम 8 जोड़ दें तो सी आ जाएगा। उसी तरह अब ई है, तो इसका मतलब इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, तो ई में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ई में अगर 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको ई ई हो गया 5, 8 5 13, यानी कि हो जाएगा कितना, एम हो जाएगा। ठीक है, तो सी एम आ गया, और उसके बाद आपको क्यू है, और क्यू में +8 ऐड कर दीजिए, क्यू में 8 ऐड कर दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा, आपको वाई आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, वाई, सी एम वाई सी एम वाई सी एम वाई। अरे बाप, सब तो जब, अब एक सेकंड और देखिए कि जब ये सब सेम ही है, सी एम वाई सी एम वाई सी एम वाई, तो इसका मतलब इसको चेक करने का तो जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ किसको चेक कर लीजिए। अब आइए परसेंटेज का क्यू ए एम, तो सिंपल देखिए, यहां अगर प्लस होता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्यू ए एम, इसमें हम माइनस का यूज कर देते हैं, -8 -8 -8, तो क्यू में -8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, क्यू में -8 कीजिएगा तो आप घटा के देख लीजिए, क्यू में -8 कीजिए, यानी 17 में से 8 घटाइएगा तो आपको 9, यानी कि आई आ जाएगा। अब आई आ गया, अब ए में -8 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ए में -8 कीजिए तो आपको -8 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 26, और ये 19, यानी कि एस 19 आ जाएगा, एस आ जाएगा। और एम में -8 कीजिएगा तो एम में -8 कीजिएगा तो एम से, यानी 13 में से 8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि आई एस ई कहाँ है, आई एस ई, आई एस ई, यानी कि ये देखिए यहाँ पे आई एस सी मिल गया, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, 58 का सी। तो ये आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिए। अब कर 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए, ये 8 7 व्यक्ति हो गए, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हो गए, उत्तर की ओर पंक्ति में मुख करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा है एन के बाई ओर केवल एम है, एन के बाई ओर, अब देखिए ये अगर एन करते हैं तो इसके बाई ओर केवल एम व्यक्ति बैठा हुआ है, ओके बन गया। एम और एल के बीच में 4 व्यक्ति है, एम और एल के बीच में 4 व्यक्ति, अगर हम एल कर दिए तो इसके बीच में 4 व्यक्ति हो गया, बिल्कुल। जी और डी के बीच में केवल एफ बैठा हुआ है, जी और डी के बीच में केवल एफ बैठा हुआ है, हटा दीजिए, अभी इसका नहीं मिल रहा है। जी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अब जी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जब जी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कि ये हो जाएगा मेरा जी, क्योंकि एल का निकटतम पड़ोसी नहीं, यहां रखेंगे तो भी नहीं चलेगा। और जी और डी के बीच में केवल एफ है, तो यहां हो गया डी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ। अब कौन सा व्यक्ति जो बचा हुआ है, कौन सा व्यक्ति बचा हुआ है,
अब देखिए 2 4 6 एक 7, ये एक एक्स्ट्रा हो गया था 8। तो यानी कौन सा व्यक्ति बचा हुआ है, एक सिर्फ ई बचा हुआ है। अब कह रहा है कि पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो दाएं छोर पंक्ति में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसको जब हम ऐसे खोलेंगे, पहले इसको ऐसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगा नीचे, तो ये दूर है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये दूर की तरफ बनेगा। ठीक है, ये अगर ऐसे बनेगा तो ये ऐसे, और यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर, ऐसे और ये त्रिभुज। देखिए तो सब में ऐसा मिल रहा है। अब ये जब इधर खुलेगा ना, तो ये वाला नजदीक बनेगा, और ये ऐसे जाकर एक त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो देखिए तो ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, तो ये ऐसे इसमें, इसका मतलब ये नहीं होगा, और ये इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये दो गो तो सेम मिल रहा है, मिल रहा है, ये दो सेम मिल रहा है। अब ये भी आपको, ये भी आपको सेम मिल रहा है, इसका मतलब एक ये मिला लीजिए। अब ये मिला लिए तो ये नीचे ही आपको दिखाई देगा, ये नीचे, ये इसका ऊपर बनेगा तो ये नीचे दिखाई देगा। और ये देखिए आपको ये हाँ, अब ये है, अब ये आपको जो बना हुआ है ये, तो ये आपको इधर दूर साइड में बनेगा। क्यों, क्योंकि ये है तो ये दूर साइड में बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ऐसे, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी ये हो गया। ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप लोग एक बार बनाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मिरर का क्वेश्चन है, तो जब मिरर का क्वेश्चन में तो आपको ऑलरेडी पता होगा, यहाँ पे ये बना हुआ है, तो देखिए ये जैसे है तो ये ऐसे, तो ऐसे 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 ऐसे, लास्ट वाला ये जो बच रहा है ये ऐसे है, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखिए तो लास्ट वाला ऐसे, तो ये वाला तो ऑप्शन सही होगा, ये वाला, इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहला ही गलत है। उसके बाद देखिए, इसके बाद दो गो अगर ऐसे साइन है तो ऐसे साइन मिल रहा है। इसके बाद आपको कौन सा साइन दिया हुआ है, इसका मतलब सी भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे साइन में, इसका मतलब बी भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये W है, तो W है तो ये पार्श्व परिवर्तन, W तो W हो जाएगा। 7 आपको ये ऐसे हो जाएगा, 4 भी आपको मैच कर रहा है, इसका पहले तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर, पहले तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट कर दीजिए ना, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, तो ये तो पलटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पलटेगा। अब देखिए आप इसमें देखिए n है, तो n है, h है, तो h तो जैसा है वैसा ही रहेगा, पर अपोजिट, मतलब कि वो बदल जाएगा, उल्टा तो नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ उल्टा हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यहाँ भी उल्टा हो गया, तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे आपको डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। देखिए डाइस का क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं। ये कह रहा है, ये दिया हुआ है और 6 का विपरीत पूछ रहा है, 6 का विपरीत पूछ रहा है। अब इसमें तो 6 है ही नहीं, तो आप बताइएगा, जब 6 है ही नहीं तो कैसे बनेगा। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे कॉमन टू कॉमन सेंटर देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 1 और 3 कॉमन है। जब किसी दो डाइस में दो चीज कॉमन हो ना, तो आसपास वाला एक दूसरे के विपरीत होता है, जो बच गया, यानी कि 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरह अब देखिए, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1, अब ये 1 1 कॉमन हो गया, सेकंड और थर्ड डाइस कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन हो गया। क्लियर, तो बचा क्या, 3 और 4। तो जब 3 और 4 बचा, तो 3 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट हो गया। अब देखिए एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, बाकी दो गो अपोजिट हो गया, तो जो 2 बचा हुआ है ना, वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। बचा कौन, 1 और 6, यानी कि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो पूछ क्या रहा है, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। आप इसको एक बार और देखिएगा, तुरंत बन जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि मतलब एक दिया गया है डायग्राम, बहादुर, कामगार, ईमानदार और महिला का दिया, कह रहा है कि केवल, पढ़िए यहाँ पे, केवल ईमानदार महिला। तो सबसे पहले महिला देखिए, तो सर्किल के अंदर सब महिला, ये पूरा महिला ही है। अब कह रहा है ईमानदार, तो ये जो है त्रिभुज के अंदर ईमानदार महिला है सब, ये 5 9 3
4 ये क्यों सब ईमानदार है। अब कह रहा है केवल ईमानदार, यानी कि वो कामगार भी नहीं होनी चाहिए, वो बहादुर भी नहीं होनी चाहिए। यानी कामगार मतलब ये आपको क्या आ जाएगा, ये इसके अंतर्गत, यानी कामगार भी महिला नहीं चाहिए, और इसके अंतर्गत आ जाएगा तो बहादुर भी नहीं चाहिए, यानी महिला होनी चाहिए, और केवल ईमानदार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सब तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, ये कह रहा है कि आप कौन सा इसके बाद होगा। तो सिंपल देखिए आप, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, रैपिड और लेवलीवुड, रैपिड और लेवली बोल रहा है। तो देखिए रैपिड और लेवली एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। क्या है, अपोजिट है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब कि जिसके पास कोई मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो इंटेलिजेंस नहीं होता है, या क्या इसको बोल सकते हैं, हाँ मान लीजिए कि इंटेलिजेंस नहीं है उसके पास, वो थोड़ा बोरिंग टाइप का व्यक्ति है, तो वो क्या हो जाएगा, तो लेवलीवुड मतलब कि एक्साइटमेंट वाला व्यक्ति उसका अपोजिट हो जाएगा। लेवली मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट। तो ये एक मतलब नहीं, ये क्या हो जाएगा आपको, फुल ऑफ एनर्जी, यानी जिसके पास खूब एनर्जी हो, तो उसको क्या बोल देंगे, लेवलीवुड। तो उसी तरह टेडिस का मतलब होता है थकाऊ। क्या होता है, थकाऊ होता है। तो थकाऊ का अपोजिट क्या होगा, तो उत्तेजक, तो एक्साइटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एंटोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन है, और सिनोनिम्स का विलोम, और ये विलोम टाइप का क्वेश्चन है, उसको बना लीजिए। अब कह रहा है, ये तो आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा देखते देखते। 9 कितने ऐसे 9 है जिनके ठीक बाद 8 हो और पहले 2 नहीं हो। तो अब देखिए ठीक बाद 8 हो और पहले 2 नहीं हो, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक बाद 8 हो और 2 नहीं हो, तो एगो ये हुआ। ठीक बाद 8 हो और 2 नहीं होते, इसका मतलब एक ये हुआ। ठीक बाद 8 हो और 2 नहीं होते, एक ये भी हुआ। ठीक बाद 8 हो और 2 नहीं होते, ये भी हुआ, और ये तो नहीं होते। 1 2 3 4, यानी 4 ऐसा है जिसके ठीक बाद 8 है और 2 नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 66 का सी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बार बता चुके हैं। ये हो गया एस प्लस एम, कितना लिखा हुआ है आपको, एस और एम, और यहाँ पर क्या है आर प्लस एक्स, और यहाँ पर एल प्लस भी, और यहाँ पर जे प्लस पी। अब देखिए सबका वैल्यू लिख दीजिए, सबका वैल्यू, जे का वैल्यू कितना होता है 10 और पी का वैल्यू 16, कितना हो गया 26, लेकिन दिया कितना है 28, यानी 2 जोड़ देंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। एल का वैल्यू 12 और वी का वैल्यू 22, कितना हो गया 34, आप प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। आर का वैल्यू होता है 18 और एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स का वैल्यू 24, जोड़ दीजिए 8 4 12 के 2 2 1 3 4 42, अब 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 44। ओके, तो अब उसी तरह एस का वैल्यू कितना होता है आप लोग बताइए, एस का वैल्यू होता है 19, और एम का वैल्यू कितना होता है, एम का वैल्यू 13, और 19 और 13 कितना हो जाएगा 9 1 10 32, और 1 1 2, 1 1 2, 9 1 1 2 और 1 3, 32 हो गया, और दिया कितना है 32 ही। इसका मतलब और क्या, सब में हम 2 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही असंगत है। तो पहला मतलब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, 67 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा, ये वाला व्यंजक देखिए, कह रहा है एम भागा एन, एम भागा एन यानी ए भागा बी का मतलब हो गया ए बी का भाई है, यानी एम एन का भाई है। एम एम जो है एन का क्या है, भाई है। तो जो मेल है उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, त्रिभुज से। अब एन स्टार ओ, तो एन स्टार ओ का मतलब ए बी की बहन है, यानी कि एन एन ओ की बहन है। क्लियर। अब कह रहा है ओ प्लस पी, ओ प्लस पी, ओ प्लस पी, यानी कि ओ स्टार पी है, ओ स्टार पी। तो हम देखते हैं एन स्टार, पहले हम देखते हैं कि एन स्टार यानी बहन हो गया। अब देखते हैं ओ प्लस, तो प्लस का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि ओ जो है पी का पिता है। पी का पिता कौन है, ये है। तब कह रहा है ओ का एम से संबंध बताइए, ये ओ जो है एम से संबंध, जहां का पूछे, यानी ओ का, यानी ओ कौन है, ओ कौन है एम का,
तो ओ कौन है एम का, तो भाई है, सिंपल, क्लियर। तो ये खूनी रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग भी बना कर देखिए, बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ कह रहा है कि हम एम यू एम बी ए आई, ये लिखा हुआ है, मुंबई को हम लिख रहे हैं यू एम एम बी आई ए। तो अब कह रहा है उसी तरह नेचर को क्या लिखेंगे, एन ए टी यू आर ई। तो अब देखिए, तो अब देखिए एम, अब ये देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सेम टू सेम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सेम टू सेम, ये सेम टू सेम है। तो चलिए इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ए हो गया और ये एन हो गया, उसी तरह ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये ई हो गया और ये आर हो गया। अब बाकी सेम सेम, यानी टी हो गया, यू हो गया। अब देखिए ए एन टी यू ई आर, एन एन टी यू, तो ये तो नहीं होगा, ए एन टी यू ये भी नहीं होगा, ए एन टी यू ई आर, यानी ये हो जाएगा 69 का हमारा ए आंसर हो गया, क्लियर। अब आइए यहाँ कह रहा है कि पी क्यू जेड के माता पिता है, पी क्यू जेड के माता पिता है। तब निष्कर्ष निकल रहा है कि पी जेड का पिता है और क्यू जेड की माँ। अब आप क्वेश्चन में बताइए कि ये कहाँ दिया है, कि इसके बारे में कह रहा है कि पी और क्यू, जेड जो है, जेड व्यक्ति, इसके ये माता पिता है, इसमें कौन माता है और कौन पिता है, आपको स्पष्ट स्पष्ट पता चल रहा है क्या। तो आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पी ही जेड का पिता है और क्यू ही जेड की माँ है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका कौन आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको न तो एक अनुसरण करता है और न दो, यानी चौथा, तो चौथा कौन सा हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पर, अब देखिए ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है या सीरीज का, 697, 602, 486, 349, 191। अब दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर लीजिए, सिंपल, आप डिफरेंस पता कर लीजिए। डिफरेंस में क्या पता चल रहा है, 697 में से अगर 602 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, अगर 96 घटा दीजिए तो, यानी 96 घटा दीजिए तो आ जाएगा 602। अब 602 में से 486 को घटा दीजिए तो ये कितना आ जा रहा है, माइनस 116। अब 486 में से 349 को घटा दीजिए, यानी कि आपको 16, 16 में से 9, यानी कि कितना आ गया, आपको 137 आ गया, माइनस 137। उसी तरह आपको एक 349 में से 198, तो ये हो गया आपको 8 और ये हो गया 5 और ये 158 घटाया जा रहा है। उसी तरह 191 में से कितना घटा देंगे, यहाँ पर तो ये 158। अब 158 घटाया जा रहा है, तो अब देखिए तो कोई एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये 96, 116, तो 96 में हम कितना जोड़े कि 116 हो गया, अरे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 21 माइनस 21 कर दें यानी इसके दोनों के बीच में कितना का अंतर, 96 है और 116 है, 96 96 और ये कितना है आपको 116, 115, 5 7 2, ये कितना होगा, सॉरी ये आपको इसमें से आपको 12, 12 में से 6 गया तो 6, और ये आपको 96 और 96 में से, नहीं सॉरी ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 697, ये आपको हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए तो 196 में से ये घटाइए तो ये हो जाएगा 21, इसके बीच में भी 21, इसके बीच में भी 21, इसका मतलब इसके बीच में भी 21, तो 158 में 21 जोड़ दीजिए तो माइनस 179 हो जाएगा, और 179 हो जाएगा तो 192 में से 179 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरा आंसर ठीक है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, कोई खास नहीं है, आप बनाते रहिए अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा, मतलब कैसे कैसे ये बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए एक संख्या दिया हुआ यहाँ पे, ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, तो ये कैसे बनेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन तो ये जितना लेटर इसमें है उतना ही लेटर इसमें भी है, यानी इसको 1 2 3 4 5 मान लीजिए, तो ये कितना हो गया, अब एक ए आ रहा है पहले लिख रहा है, यानी कि 1, एस कितने नंबर पर है, तो ये 4, यू 3,
बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, 5, ई कितने 5 नंबर पर। उसी तरह फिर इसको 1 2 3 4 5, अब बी कितने नंबर पे आ रहा है तो 1 नंबर पर। उसी तरह आई कितने नंबर पे आ रहा है तो ये 3 नंबर पर। जी कितने नहीं, आई कितने नंबर पे 4 नंबर पर, जी 3 नंबर पर, ई 2 नंबर पर, एन 5 नंबर पर। तो उसी तरह 1 2 3 4 5, ये किस तरह बैठ रहा है तो 1 4 3 2 5 इसके सेंस में बैठ रहा है। तो आप मिला दीजिए, 1 नंबर पे कौन सा है यहाँ पर तो ओ है, चौथा नंबर पर ई है, आपको तीसरा नंबर पर एच है, दूसरा नंबर पर टी है, पांचवें नंबर पर ओ ई एच टी ई आर। देख ले ओ ओ ई एच टी ई आर कौन सा है तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि सैली एक मिनी स्कूल मैनी एक बस चलाती है। तो सिंपल आप देखिए, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो सॉरी ये हो गया ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। क्या हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। कह रहा है सैली एक मिनी बस चलाती है, वह स्कूल गेट से शुरू करती है। मान लीजिए स्कूल गेट यहां पर है, ठीक है। शुरू करते अपनी पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ। 7 किलोमीटर कहां जाती है उत्तर की तरफ चलती है। ओके, अब बस 7 किलोमीटर चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर दाएं मुड़ी, और वो कितना किलोमीटर चली 10 किलोमीटर चली। 10 किलोमीटर चली को बस चलाती है, दोबारा दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ी और कितना किलोमीटर चली 5 किलोमीटर चली। ठीक है, बस चलाती है, फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है और पुनः वापस गेट पर पहुंचने के लिए सैली को कितनी दूर चलने होगा। अब देखिए दोबारा मुड़ती है 5 किलोमीटर बस चलाए, फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। अब यहां पर है तो अंतिम बार दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ी, दाएं की तरफ मुड़ी और पुनः बस चलाती है, तो वो कितने किलोमीटर की बस चलाएगी। अब देखिए ये हमारा एक है पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये अगर हमारा 10 हो गया और ये 2 हो गया, तो आपको एक सेकेंड 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 104, और उसका ऑप्शन कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक तो हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ठीक है, मिनी स्कूल से मतलब सैली जो है एक स्कूल बस चलाती है और स्कूल से मतलब शुरू करती है, अपनी सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर चलती है। 7 किलोमीटर कहाँ चली उत्तर की तरफ चली, उत्तर की तरफ चली, वह फिर दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ी और दाएं मुड़ी मुड़ती और रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर चली। ओके, अब बस चलाती है, वह दोबारा दाएं मुड़ती है, दोबारा दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बस चलाती है, फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है और पुनः स्कूल के गेट पर वापस पहुंचने के लिए सैली को कितने दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि ये आपको पुनः आपको ये वापस मुड़ी दाएं, तो यहां तो ये हो गया कितना 10 किलोमीटर, और यहां से फिर ये आएगी इधर, तो ये 5 हुआ और ये टोटल 7 था, इसका मतलब वो 2, यानी टोटल कितना किलोमीटर चलाना पड़ेगा उसको 10 प्लस 2 यानी कि 12 किलोमीटर उसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा 73 का। ठीक, अब आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 74 नंबर देखिए, ये आपको मतलब फिगर ड्रॉ है कि कौन सा अगला होगा, तो ये आपको क्वेश्चन ऑफ डे है, आप इसको बताइएगा कि क्या आंसर होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में सिंपल बता रहा है, ये मिसिंग नंबर है, हो गया 25 40 70 115 175। तो अगला संख्या क्या होगा। अब देखिए इसके बीच में कितना है 15 का गैप है, इसके बीच में 30 का गैप है, इसके बीच में 60 यानी 45 का गैप है, इसके बीच में कितना, तो अब देखिए 15 15 29 15 45 यानी कि 15 चौका 60 का गैप, और 15 चौका 60 और 15 75 यानी 75 का गैप होगा। तो अगला संख्या क्या होगा, तो 175 में हम 75 जोड़ देंगे तो 75 75 150
100 यानी कितना हो जाएगा 250 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस लेक्चर को अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करते रहें। फिर से हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 25 क्वेश्चन हम उस पे हम दोबारा मिलते हैं और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।